देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चुनौतियों और समाधान संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संगोष्ठी में शिरकत करेंगे। जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरण ऊर्जा पर संगोष्ठी का यह आयोजन हो रहा है। आज हेली सेवा का भी वर्चुअली शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। और इसी के साथ देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और अन्य रूटों पर संचालित होगी ये हेली सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देहरादून से। आज हवाई सेवा का भी शुभारंभ यहां पर सीएम धामी करने वाले हैं। देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और अन्य रूटों पर यह हवाई सेवा मिलने वाली है। चुनौतियों और समाधान संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संगोष्ठी में शिरकत करेंगे और इसके बाद यहां पर सभी को सम्मानित भी किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरण को लेकर यहां पर पूरी तरीके से तैयारियां तेज है। हेली सेवा का वर्चुअली शुभारंभ करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और अन्य रूटों पर ये हेली सेवा संचालित की जाएगी और इसी को लेकर आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम धामी का रहने वाला है, जहां पर सीएम धामी हेली सेवा का उद्घाटन वर्चुअली करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ संगोष्ठी में खुद पहुंचकर वहां पर समीक्षा की जाएगी। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज संगोष्ठी में शामिल होंगे। हेली सेवा का भी वर्चुअली शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। चुनौतियों और समाधान संगोष्ठी का यह आयोजन होगा, जहां पर सीएम धामी शिरकत करेंगे और इसी के साथ हेली सेवा का भी वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें ये हवाई यानी कि हेली सेवा देहरादून से नैनीताल और बागेश्वर और तमाम ऐसे रूट्स हैं जहां के लिए संचालित होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आज सीएम धामी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? योगेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी योगेश, मेरा सवाल यही था कि सीएम धामी का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, सीएम धामी की अगर बात करें तो आज उनके 3 कार्यक्रम रहने वाले हैं। अगर बात करें पहले कार्यक्रम की तो वो परिवर्तन और नवीनीकरण ऊर्जा चुनौतियों और समाज गोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे और वहाँ पर तमाम बैठक भी करेंगे। उसके साथ साथ उनसे जो वहाँ पर अधिकारी होंगे उनको दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे। देखिए, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि देखिए जिस तरह देखा जाए कि अभी हाल ही में देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन जिस तरह से आ रहा था उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है कई चिंताजनक जो है बातें सामने आई थी। उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं इस पर जो है चिंताजनक है और ऐसे में अधिकारियों को चिंता जताते हुए उन्होंने आज तौर पर जिस तरह से बैठक रखी गई है, संगोष्ठी होगी, उस संगोष्ठी में जो भी लोग उपस्थित रहेंगे, अधिकारी उपस्थित रहेंगे, उनको निश्चित तौर पर वो जो है दिशा निर्देश करते आएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर से जो एक नए रूटों पर जो है तमाम जो नई हेली सेवा शुरू हो रही है तो निश्चित तौर पर उसका भी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण उनके दौरे हैं और आज इन दौरों पर वो जाएंगे और जो है वहाँ पर जहाँ बैठक करते नजर आएंगे तो वहीं एक नई सेवाओं को जो है वो आज हरी झंडी दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए इनका लाभ जो है वो जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, जिससे पहले की अगर हम बात करें तो कई हेली सेवा अगर देखी जाए तो वो पहले चारधाम यात्रा पर देखी जाए तो वहाँ पर हेली सेवा चलती थी, उनका शुभारंभ, उनका लाभ जो है वहाँ पर जो तीर्थ जाते पहुँचते थे उनको मिलता था। तो निश्चित तौर पर जो ये हेली सेवा शुरू की जा रही है इससे भी कई लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आज ये भी कार्यक्रम रहने वाला है कि उनको वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो कैंप कार्यालय पर कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर जो है अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर जो है कुछ जो शासकीय कार्यक्रम है, शासकीय जो आने वाले कार्यक्रम होंगे उन पर भी बैठक करेंगे। और साथ ही जिस तरह से कल उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर के बैठक की थी, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, उस पर कितना अमल हो पाया है, कितना काम हो पाया है, उसको लेकर भी वो जो है आज समीक्षा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। संगोष्ठी भी होगी और साथ ही साथ जो है नई जो हेली सेवा की जो सौगात मिलने जा रही है उस पर भी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल योगेश, आप संगोष्ठी की बात कर रहे हैं, चुनौतियों और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम ऐसे संगोष्ठी में सीएम धामी शिरकत करते हैं, अवलोकन करते हैं, लेकिन इस संगोष्ठी से क्या कुछ फायदा पहुंचने वाला है? आखिरकार इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, मकसद क्या है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखा जाए तो हाल फिलहाल में जितनी जो जलवायु को लेकर के, नवीकरण को लेकर जो चुनौतियां सामने आई थी उनको लेकर के वहाँ संगोष्ठी होनी है, बैठक होनी है। उसमें जितनी भी चुनौतियां अब तक आई है उनसे किस तरह से समाधान आने वाले कल में वो चुनौतियां सामने ना आए और उन पर कैसे काम किया जा सके उस पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर
मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आने वाले कल में जिससे बीते वक्त में चुनौतियां उनके सामने रही हैं, तमाम विभागों में रही हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं अमल किया जाए और ऐसे में उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय की जाए, ताकि आने वाले कल में अगर कोई समस्या सामने आती है और कोई भी अधिकारी को लगता है कि ये चुनौती बन सकती है, तो उस पर कैसे आगे का काम किया जाए, तो उन पर निश्चित तौर पर अभी से रूपरेखा बनानी जो है वो तय है। तो ऐसे में आज जिस तरह से चुनौती और समाधान को लेकर के एक संगोष्ठी रखी गई है, तो निश्चित तौर पर उस पर आज बहुत अहम बिंदुओं पर जो है बैठक होनी है, उन अहम बिंदुओं पर काम होगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले कल में जो चुनौतियां पीछे बीते वक्त में हमें देखने को मिली है, तो वो आने वाले वक्त में नहीं मिलेगी, इसलिए वो आज इसको लेकर के काम कर रहे हैं। और जिस तरह से समय समय पर जलवायु को लेकर के चेताया जाता है, समय समय पर उसको लेकर के सरकार को जो है एक पत्र लिखे जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं आज विचार होगा, उन पर जो है कहीं ना कहीं लंबी चर्चा हो सकती है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत अहम बैठक है और उस पर कहीं ना कहीं सभी की नज़र है कि आखिरकार आज किन चुनौतियों को लेकर समाधान के बाद किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। जी बिल्कुल योगेश, और इसी के साथ आपने ये भी बताया था कि हेली सेवा का वर्चुअली सीएम धामी शुभारंभ करने वाले हैं। आखिरकार किन किन रूटों पर ये हेली सेवा संचालित की जाएगी और इससे किन किन लोगों को फायदा पहुंचने वाला है? अगर पहले तौर पर देखा जाए तो देहरादून से नैनीताल और बागेश्वर व अन्य रूटों पर जिस तरह से हेली सेवा को संचालित करना है, तो ये निश्चित तौर पर बेहतर व्यवस्था है। और ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हेली सेवा का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो इनका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आज हरी झंडी मिल जाएगी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, महत्वपूर्ण ये है कि रेटों को निर्धारित करते हुए, चाहे वो चार धाम यात्रा को लेकर हो या इस हेली सेवा की बात हो, इसको लेकर के विजिलेंस टीम को आज जो है तैयार किया गया है और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये तय किया जाए कि आखिरकार कहीं इनके टिकट पर कालाबाजारी तो नहीं होगी। क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं कि जब हेली सेवा की बात होती है तो लोग उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ उस दौरान जो है कहीं ना कहीं टिकट की कालाबाजारी का मामला सामने आने लगता है और उस सरकार पर सवाल उठने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की कोई व्यवस्था ना बने कि आखिरकार सरकार पर सवाल उठने लगे, कि विपक्ष को कुछ बोलने का मौका मिले और कालाबाजारी के मामले सामने आए। तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी जो विजिलेंस टीम है उसको तैयार किया गया है। तो निश्चित तौर पर आज हरी झंडी मिलने के बाद जो हेली सेवा शुरू होगी उसके लिए विजिलेंस टीम तैयार कर दी गई है, जो चार धाम यात्रा पर तो नज़र रखेगी ही, साथ ही साथ जो है इन हेली सेवा पर भी नज़र रखेगी कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं कोई कालाबाजारी कर रहा हो, टिकटों की जो है रेट बढ़ोतरी की जा रही हो। तो निश्चित तौर पर यह हेली सेवा बिल्कुल लाभदायक होगी, लेकिन इस पर नज़र रखने वाली बात है कि आखिरकार कोई इसमें जो जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिन कंपनियों को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है, वो रेट की कालाबाजारी ना करें। जी बिल्कुल, रेट की कालाबाजारी ना हो, इसको लेकर ये सरकार को खास तौर पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा।